को नजर आता है, क्या कर सकते हैं। शाब्दिक पुनर्बलन यानी कि आपने वर्बल रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया है। पुनर्बलन मतलब जो एक आपकी, जो मान लीजिए आप अच्छा आंसर कर रहे हैं तो उस वो जो एक अकरेंस है उस एक एक्टिविटी की, वो ज्यादा हो, ज्यादा आप बेहतर करें, उस चीज को बढ़ाने के लिए, किसी भी एक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है बात। थर्ड है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या अशाब्दिक। अशाब्दिक तो हो जाएगा जब आप जेस्चर्स के थ्रू ही दे दें, ऐसे आपने आंखें दिखा दी तो चला गया मैसेज आपका, तो उसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, नॉन वर्बल है। लेकिन यहां पर बात होगी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसमें आपने शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि सकारात्मक थे और आपने बच्चों को क्या कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, जैसे आप मुझे करते हैं लाइक शेयर करके, वीडियोस सब्सक्राइब करके, और मैं आपको करती हूँ बहुत ही समय समय पर। मेरा तो बिल्कुल निश्चित काम है, चाहे कोई कुछ मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, कुछ भी मत करो, डिसलाइक करके जाओ, वो लोग भी मेरे लिए उतना ही मायने रखते हैं, पॉजिटिव हैं, है ना। तो धन्यवाद मोहम्मद मजहरुल हक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि किसको आप इंक्लूड नहीं करोगे लॉज ऑफ लर्निंग में। सीखने के नियम दिए हैं कुछ थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है। तो E.L. थॉर्नडाइक गिव 3 प्राइमरी लॉज एंड 5 सेकेंडरी लॉज, जिनको गॉड नियम कहते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने जो ये नियम दिए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। इस नहीं को अगर आप भूल गए पेपर में तो 1 नंबर भूल जाइए, चला जाएगा, मजाक मजाक में रजाक हो जाएगा। बताओ एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग, तत्परता, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही दुख की बात है, आपको और वीडियोस देखने की जरूरत है। खेल होगा यहाँ पर आंसर। भाई रेडीनेस का प्रिंसिपल, उन्होंने रेडीनेस का लॉ दिया है, लॉ ऑफ क्या है, प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक। अगर मैं बात करूं तो खेल का कोई नियम नहीं है सीखने का। उन्होंने कहा 3 मुख्य नियम है, प्राथमिक नियम है, प्राइमरी लॉज हैं सीखने के। थॉर्नडाइक ने, वो जो बिल्ली वाले थॉर्नडाइक हैं, ट्रायल एंड एरर वाले, त्रुटि एवं प्रयास वाले, वो कहते हैं भाई आप अगर तैयार नहीं है ना बच्चा सीखने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत सिखा नहीं सकती। मतलब कि बच्चा क्लास में बैठा होगा, जैसे कई लोग यहाँ आते हैं बेकार के कमेंट करते हैं बिना वजह के, वो क्या है, तैयार नहीं है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हो बट मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं हो किसी भी तरीके से, फिजिकली मेंटली कुछ भी हो, अगर तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, कोई सीखने के लिए रेडीनेस नहीं है तो नहीं सिखा सकते आप, लर्निंग नहीं होगी, ठीक। दूसरा है अभ्यास, यानी जितनी प्रैक्टिस उतना बेहतर, ठीक। तो ये तो हम सभी जानते हैं, पेपर से पहले लेकर के कॉपी घूमते रहते हैं सब, ठीक। तो लर्निंग होगी जितना अभ्यास होगा। प्रभाव मतलब जिस चीज का हम पर प्रभाव पड़ता है वो हम जल्दी सीख लेते हैं, अदरवाइज तो उसको दोबारा नहीं करते। अगर आपको लेट्स लर्न पर आकर के अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी एक और बिहार टेट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। आंसर कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर किसी को देखने में समस्या हो रही हो तो, वैसे होनी नहीं चाहिए। आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं, नाम नहीं लेंगे अब हम, बहुत ज्यादा नाम लेने के बाद वीडियो में डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभिमन्यु, आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सा सिद्धांत नहीं है। बहुत आंसर, ये तो कॉमन क्वेश्चन है ना, आपके घर के बच्चे भी बता देंगे अगर देखते होंगे साथ में तो, कि विकास जो है वो मशीन प्रक्रिया नहीं हो सकता, ये कोई मशीनीकरण नहीं है, ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि आपने एक रोबोट लिया और उसको कहा कि मेरे बच्चे को विकसित कर दो और वो 2 मिनट में बच्चा बिल्कुल पौधे से एकदम पेड़ बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलेगा, टाइम में चलेगा, ठीक है, और रिवर्सिबल भी नहीं होता। तो विकास क्रमबद्ध है, सीक्वेंस में होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और लीनियर ना होकर के वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होगा, आगे पीछे जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि नहीं है। देखो ये नहीं को स्पेशली पहचान लिया करो, बहुत इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं हमें जहां पे नहीं है मिला होता है। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मतलब कि गर्भावस्था यानी कि जो कंसीव, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो माता का, मतलब जो मदर है बच्चे की, उसका फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो किस प्रकार का कारक है, बाहरी है या फिर आंतरिक है। DEET+B में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली के एग्जाम में 2018 के अंदर, अक्टूबर में जो परीक्षा हुई थी कैंसिल। बताएं एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल बाय होगा ये। बाय मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, भाई कुछ चीजें एक्सटर्नल होती हैं, कुछ चीजें
इंटरनल होती हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं। अगर मैं बात करूं तो इंटरनल जो है वूम्ब के अंदर, जो गर्भाशय कह लीजिए, वो जो वूम्ब है उसके अंदर अगर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चीज अफेक्ट होती है, दैट इज इंटरनल फैक्टर। बट बात हो रही है माता के शारीरिक और मानसिक पक्ष की, तो वो बाहर से बाहरी कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा बच्चे को, कहां पर, गर्भाशय में। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। आंतरिक नहीं है, ये आंतरिक नहीं है, जो वूम्ब के अंदर की जो सिचुएशन है दैट इज इंटरनल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सॉलिड जो आपके आंसर की है वो भी बाही मानती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें कंफ्यूजन की कोई आशंका नहीं है। एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दशा डैश कहलाती है। केंद्र से चारों ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। पहला है सिफेलोकॉडल, नेक्स्ट है आपका समीप से दूर, फिर है कोडोसिफेलिक, फिर है दूर से समीप, और इसके बाद कुछ नहीं है क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समीप से दूर यानी कि सेंटर टू आउटर वर्ल्ड, या सेंटर टू पेरिफेरी कह सकते हैं, सीमाओं से बाहर की ओर जाना। भाई पहले आपका जो हार्ट है वो डेवलप होगा, फिर बाहर की तरफ कंट्रोल आएगा, जो भुजाएं हैं, पहले बच्चा देखा नहीं पूरी बॉडी के साथ चलता है, फिर बाहर की तरफ कंट्रोल आएगा, ये जो आर्म्स हैं इन पर कंट्रोल आएगा, फिर फिंगर पर, मतलब अंदर से या केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई समीप से दूर। इसको अगर हम बात करें तो इसको सेफेलोकॉडल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है इसका जो रियल नाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा होता है सेफेलोकॉडल जो सर से पैर जाता है। ये दोनों का क्वेश्चन एक एक बहुत पूछ लिया जाता है आपके सभी एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं एक बार। किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? तो बता दीजिए जरा कि बहुत बढ़िया सादिया, कि किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि भैया अपने घर से निकलना शुरू करेंगे और इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे बाहर के लोगों में। फटाफट से आंसर करें, 36 मिनट्स होता है माइक्रो टीचिंग। बहुत ही बढ़िया, 4 वर्ष। आंसर होगा 3 वर्ष। जैसे ही आप अर्ली चाइल्डहुड में आना शुरू करते हैं 2 वर्ष के बाद, तो आप प्ले एज में आ जाते हैं, खेल अवस्था जिसको हम कह रहे हैं, और आप घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं या बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो थर्ड जो बी ऑप्शन है 3 साल, वो सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि शैशवावस्था मतलब कि आपकी इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, विशेषता नहीं है मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी? आंसर कीजिए। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। बहुत ही बढ़िया, जोश आप लोगों ने बनाया हुआ है घर पर बैठ करके। और ऐसे आज तक अंताक्षरी चल रही थी अभी। विराट अनुष्का बाल काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। मतलब एंटरटेनमेंट चैनल बनाया हुआ है न्यूज को पूरा। खैर मतलब किसी एक पर्टिकुलर कोई चैनल नहीं, ज्यादातर न्यूज चैनल अगर उठा करके देखोगे बुरी हालत है। बताओ एक बार। नैतिकता का होना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसा न्यूज भी ऐसी चीज है कि चलो ठीक है, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट समझ आता है थोड़ा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताएं एक बार। भाई बिल्कुल, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष में नैतिकता नहीं होती, मतलब कि मॉरल डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ होता। सही और गलत के बीच में वो डिफरेंस बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसके लिए मौलिकता जैसा कुछ नहीं है। चाहे आप दूध चोरी करके ला दीजिए बच्चे के लिए, तो वो फिर भी वो उसके लिए नॉर्मली है, दूध ही पिएगा वो। ठीक, तो नैतिकता की बात यहाँ नहीं होगी। दूसरों पर निर्भर होता है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, मानसिक विकास बहुत तेजी से होगा। तो आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक बाल विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वस्तुएं पहले देखता है। एक बालक, कर लीजिएगा इसको, एक बालक जो है विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनिशियल ईयर्स में अपनी लाइफ के जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं बड़े वाले, अरे यार हाँ जो प्रारंभिक अवस्था में कौन सी वस्तुओं को पहले देखेगा? हालांकि मैं आंसर कर चुकी हूँ, बहुत ही एम्बेरस्ड फील कर रही हूँ उसके बाद। बताएं एक बार। बड़ी वस्तुओं को पहले देखेगा यार, ये तो मतलब मिस ही नहीं किया जा सकता। बड़ी वस्तुओं को पहले देखना शुरू करेगा क्योंकि विकास सामान्य से स्पेसिफिक जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ठीक है,
तो स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान बाद में जाएगा। अगर आपने कोई एक बड़ी सी चीज रख दी है रूम में तो उसका ध्यान सबसे पहले उसी की तरफ जाएगा। ठीक है बात, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है।